बोला टूटने लगे हौसला तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते, और ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। नमस्कार प्यारे बच्चों, साथियों। देखो, आज की जो अपडेट है वो चंडीगढ़ जेबीटी, एनटीटी, पीजीटी, टीजीटी के ऊपर है। आज की हम इस वीडियो में संक्षिप्त में चर्चा करेंगे कि भाई जेबीटी, एनटीटी और पीजीटी की ज्वाइनिंग में विलंब क्यों है। ठीक है। उसके बाद टीजीटी की फाइनल कट ऑफ पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। टीजीटी की रिमार्क लिस्ट पर जिन साथियों के कमेंट्स आए थे, उन कमेंट्री पे हम लगभग टू द पॉइंट बात करेंगे। 4, 5, 6 जो भी कमेंट आए थे। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि लगभग जेबीटी, एनटीटी, पीजीटी, इनकी ज्वाइनिंग बहुत शीघ्र होने वाली है। जो भी स्टेप थे सारे फॉलो हो चुके हैं। जो भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन था, जो भी एब्सेंटी का जो मामला था, उनको दोबारा से फिर कॉल किया गया था, तो वो सारी प्रक्रिया पूर्ण हो गई है। अब क्या होता है कि ज्वाइनिंग में थोड़ा सा विलंब इसलिए होता है कि एक तो जो उच्चाधिकारी, जो सक्षम अधिकारी होते हैं, जब उनका अप्रूवल होता है, जब वो अप्रूव करते हैं। और चंडीगढ़ में एक और विशेष बात यह है कि वहां एसएसए के तहत टीजीटी, पीजीटी, जो भी एनटीटी है, स्पेशल एजुकेटर है, वहां कार्यरत है। ठीक है। तो उनको थोड़ा सा कि दूसरी स्कूल में चेंज अलॉटमेंट होगा, दूसरी स्कूल उनको वहां ज्वाइनिंग होगी, उसके बाद में जहां स्कूल पद रिक्त होंगे, उस हिसाब से फिर ये इनकी जेबीटी और एनटीटी की ज्वाइनिंग होगी। ठीक है। तो एक तीसरी एक बात और है कि प्रमोशन लिस्ट आने वाली है। तो प्रमोशन लिस्ट आएगी, उसके बाद में जो जैसे जेबीटी के हैं कैंडिडेट, वो टीजीटी में प्रमोट हो जाएंगे। उसके बाद में वहां जो भी स्कूल के में पद रिक्त होंगे, वहां उनको जो नए कैंडिडेट हैं, इनको स्कूल अलॉट होंगे। तो इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। मैक्सिमम ये लगा लो आप कि अब फिलहाल सितंबर अक्टूबर में लास्ट तक तो है ना इनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। अब हम बात करते हैं, देखो, टीजीटी की रिमार्क लिस्ट। तो रिमार्क की मैंने एक वीडियो बनाई थी, भाई रिमार्क क्यों लगता है। रिमार्क में या तो सीटेट का मामला होता है, या सब्जेक्ट का मामला होता है। ठीक है। या फिर जैसे 4, 5 ऐसे मामले होते हैं, मैंने उसमें वीडियो में बताई थी। अब सबसे पहले तो मैं एक ये बताता हूं आपको कि टीजीटी में जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में लगभग जो 2 गुना तक क्वालिफाई करता है। ठीक है। 2 गुना तक जो कैंडिडेट है, वो बहुत ज्यादा मैक्सिमम उसके चांस है कि उसका सिलेक्शन होगा। एक आध ऐसा भी कमेंट्स आया था कि मैं 2 गुना में हूं, जर्नल में 8 पोस्ट है, मैं 16वें पे हूं, 15। तो मैं आपको बताता हूं कि 2 गुना तक बिल्कुल मेरे दृष्टिकोण से 2 गुना तक बिल्कुल श्योर एंड सर्टेन सिलेक्शन होने की बहुत ही मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। देखो, उसका कारण है भाई, जैसे पीजीटी हो गया, 98 पोस्ट है जैसे चंडीगढ़ में। एचएसएससी में टीजीटी हो गया, तो लोकल जो कैंडिडेट है वो यहाँ उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। एक एचपीएससी में पीजीटी की बहुत बड़ी पोस्टों पर जैसे भर्ती हुई है। तो कई ऐसे मेजर रीजन है। बाकी कुछ एक ऐसे भी हैं, जैसे मान लो उनका टीचिंग सब्जेक्ट ग्रेजुएशन वाला नहीं है, यानी कि सब्जेक्ट का मामला है, किसी का सीटेट का मामला है, किसी का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का मामला है। तो ऐसे कई ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से 2 गुना तक कैंडिडेट बिल्कुल सेफ है। ठीक है। और अब हम थोड़े से कमेंट्स की बात करते हैं। तो पहला जो कमेंट्स, मैं 3, 4 कमेंट्स थे। एक तो एसएसए के तहत जो 250 पदों पर भर्ती होनी है, उसका नोटिफिकेशन कब आने वाला है। तो ये मैं आपको बताता हूं, ये नेक्स्ट मंथ में कंफर्म आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट मंथ यानी कि अक्टूबर में ये नोटिफिकेशन आएगा, जिसमें मेरे ख्याल से 150 तो जेबीटी के पद है, 100 टीजीटी के पद है। दूसरा एक कमेंट्स ये था कि सी टेट है, तो सी टेट में नाम की स्पेलिंग ही गलत है। ठीक है। तो नाम की, देखो, किसी भी नाम की स्पेलिंग से, गलत से, या कोई ये छोटे मोटे जो कागजों की जो कमियां हैं, उनसे कभी भी कोई सिलेक्शन नहीं रुकता है। इसका एक ही है सीधा सा, इसका जो सॉल्यूशन ये है कि सीबीएसई दिल्ली में जाके ऑफिस में और एफिडेविट बना के ले जाए यहाँ से, और वो नाम चेंज हो जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नाम की स्पेलिंग गलत है, इस तरह की छोटी मोटी माइनर जो मिस्टेक होती है, इनसे कोई सिलेक्शन कभी नहीं रुकता है।
हाँ, सब्जेक्ट की वजह से रुक जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट में इलेक्टिव सब्जेक्ट होना बहुत जरूरी है। इलेक्टिव मैंने पहले भी बताया था कि इलेक्टिव जो सब्जेक्ट यदि ग्रेजुएशन में है और प्लस बीएड के समय टीचिंग सब्जेक्ट भी होना चाहिए, ये मायने रखता है। ठीक है, ये नहीं कि भाई जर्नल से हमने इंग्लिश में, हिंदी में या संस्कृत में जर्नल जैसे जर्नल तो हिंदी इंग्लिश होती है, संस्कृत तो होती नहीं है। हिंदी इंग्लिश जर्नल तो सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में होता है। तो उससे ये नहीं कि भाई जैसे हिंदी हमारे पास है तो हिंदी हिंदी में क्वालिफाई करेंगे टीजीटी में, नहीं। उसके लिए इलेक्टिव सब्जेक्ट वैकल्पिक या लिटरेचर हिंदी होनी चाहिए। ठीक है, और प्लस में टीचिंग सब्जेक्ट में भी होने चाहिए। एक एक और कमेंट्स आया था कि क्या कमेंट्स था भाई वो, हाँ, सी टेट 82 पे क्लियर नहीं है। 82 में देखो, 82 नंबर उनको चाहिए, एक तो चंडीगढ़ की जो उस लिस्ट में वो ओबीसी में क्वालिफाई करता हो, क्योंकि जो भी टर्म्स और कंडीशन ओबीसी के है, जैसे दिल्ली के तो ये है कि भाई दिल्ली का यदि ओबीसी है, दिल्ली का यदि ओबीसी है तो उसको 82 नंबर चाहिए, या अदर स्टेट का है तो वो हमेशा जर्नल में काउंट होता है, तो जर्नल में फिर उसको वही 90 नंबर चाहिए। ठीक है, तो दिल्ली में तो डीएसएस में ऐसा है कि यदि दिल्ली में कोई कैंडिडेट ओबीसी की सर्टिफिकेट दिल्ली की है तो उसको 82 चाहिए। बाकी SC ST है, SC ST है तो उसको 82 नंबर ही चाहिए। ठीक है, तो वो चाहे किसी स्टेट का हो, वो SC ST कैटेगरी में ही क्वालिफाई करता है। अच्छा, एक एनटीटी का कमेंट्स था। एनटीटी जो नर्सरी टीचर ट्रेनिंग है, देखो मैं आपको बताता हूं कि एनटीटी के बहुत पद चंडीगढ़ में रिक्त है, दिल्ली में रिक्त है। एनटीटी की आगे बहुत ज्यादा कहानी होने वाली है। तो इसका एक कारण है कि जो भी नई शिक्षा नीति आ रही है, एनटीटी एनटीटी को बहुत ज्यादा प्राथमिकता देने वाली है। ठीक है, तो जितना भी यदि किसी अब आपके कोई भी परिचित का, जानकार का यदि एनटीटी का डिप्लोमा अगर करवा सको तो जरूर करवाना, 2 साल का डिप्लोमा करवाना। पर एक बात ध्यान रखना कि वो एनसीटीई से अप्रूव होना चाहिए, ये विशेष ध्यान रखना। नेशनल काउंसिलिंग टीचर एजुकेशन, इसके द्वारा होना चाहिए। देखो, और बाकी बहुत सी ऐसी संस्थान है कि जैसे करवाते हैं एनटीटी का, या और एक ईसीसीआई, कई ऐसे डिप्लोमा है, लेकिन एनटीटी बहुत ही मायने रखने वाला है। इसमें बहुत ज्यादा पद दिल्ली में भी आने वाले हैं, 1200 कुछ पद आने वाले हैं डीएसएसबी में, और हर स्टेट में, चंडीगढ़ में भी बहुत बड़े पदों पर भर्ती होगी। ठीक है, तो एनसीटीई से अप्रूव होना चाहिए, ये ध्यान रखना। जो भी खाली है, जो आपका परिचित है, यदि कहे कि भाई मेरे को क्या करना चाहिए +2 के बाद में, तो सीधा एक ही आपको सलाह देनी है कि आप एनटीटी करें 2 साल की। ठीक है, तो ये लगभग मेरे पास कमेंट्स आए थे। और मैं एक बार फिर बताता हूं आपको कि टीजीटी में, डीवी में 2 गुना तक कैंडिडेट सेफ है। जेबीटी, एनटीटी और पीजीटी की ज्वाइनिंग अगले मंथ में 100% हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि केवल जो भी स्टेप फॉलो होने थे वो सारे हो चुके हैं। जो भी डिफिशियंसी थी वो सारी क्लियर हो चुकी है, और सारी चीजें, सारी लिस्ट तैयार है। किसी प्रकार की इस नेगेटिविटी से बचना कि भाई कैंसिल होगा, ये होगा। सिर्फ एक ही ऐसा एग्जाम है जो स्पेशल एजुकेटर का है, उस पर थोड़ा सा दिक्कत है, और वो दिक्कत वो सभी को पता ही है। बाकी लगभग ये रिजल्ट आपका ज्वाइनिंग होने वाली है, फाइनल लिस्ट आने वाली है। पहले फाइनल लिस्ट आएगी, उसके बाद आपको स्कूल अलॉट होंगे और फिर ज्वाइनिंग होगी। और जो साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना। सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। राम राम।